नॉर्मल बेबी पैदा हुई थी मेरी, है ना, मतलब इसको पैदाइशी तौर पे उंगली नहीं थी ये, तो 1 साल की थी तो मेनिंजाइटिस का अटैक हुआ था, बुखार का। तो तकरीबन 1-1.5 महीना वो हॉस्पिटलाइज रही। उस दौरान जो ट्रीटमेंट हुआ, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल हुई, उसके बाद से फिर उनको ये सुनने की सलाहियत वो अपनी खो बैठे। ये अल्लाह का शुक्र है, हेयरिंग लॉस हुई उसकी, वो बाकी आज़ा उसके अच्छे हैं, मेंटली तौर पर बहुत शार्प है। वो असल में बहुत एक्टिव है, उसमें डम्प या बोरिंग नहीं है, कुछ ना कुछ वो कंप्यूटर पे खेलती हैं वो गेम्स। असरा बहुत ही एक नॉटी सी सिस्टर हैं, बहुत तंग करती रहती हैं, बट शी इज़ फन एज वेल। असरा बाजी वी लव यू। असरा बाजी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और असरा में क्या खासियत है ये भी आपको पता चलेगा, और आज उसकी वालदा भी साथ में है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी अपनी ज़िंदगी कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, किस किस स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है, कितने लोग आपका साथ देते हैं, कितने लोग नहीं देते हैं। और जैसे कि आपने पैकेज में देखा कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि उसके साथ उसका हियरिंग और बोलने का प्रॉब्लम हो गया। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, जब मैं इनसे डिस्कस कर रही थी इस प्रोग्राम से पहले, तो मुझे आइडिया हुआ कि कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम जाने देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, लेकिन वो ही छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होके हमारे सामने आ जाती हैं। इनकी रियल स्टोरी क्या है, क्या कहना है इनकी वालदा को या असरा को, ये सब हम आपको दिखाएंगे। असरा हकीम 15 साल की हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असरा, हेलो। हेलो। और असरा के साथ उनकी मदर इरम भी आज हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ आई हैं, सबसे पहले तो हम उसको एडमायर करते हैं, क्योंकि जब हम स्पेशल चिल्ड्रन की बात करते हैं या स्पेशल पर्सनस की बात करते हैं तो पेरेंट्स या रिश्तेदार बहुत छुपाते हैं इस चीज़ को। आज हम इसे हाईलाइट करेंगे कि क्यों हम बहुत छुपाते हैं किसी के बच्चे में कोई भी ऐसी चीज़ है, जबकि दूसरी जाने वो बड़ा ही इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अगर दिखने में या कोई उसके सेंसेस में कोई एक चीज़ में थोड़ी बहुत कमी आ गई है तो पेरेंट्स डर जाते हैं, उसको सबसे छुपा देते हैं। घर में भी कोई जाएगा तो छुप जाएंगे। लेकिन असरा की मदर को यहाँ हम एडमायर करते हैं, इनके पेरेंट्स को, बल्कि कि आज वो असरा को यहाँ लेकर आए हैं। असरा के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमने थोड़ा सा पैकेज में देखा था कि गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। ये स्टोरी क्या है, आप हमें बताइए पहले। असरा एक्चुअली जब 1 साल की थी तो मैं किसी वजह से हॉस्पिटल गई। ठीक है, उस ज़माने में असरा को सिंपल नज़ला ज़ुकाम हुआ था और मेडिसिन चल रहा था, तो ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड थी। वहाँ गई तो हॉस्पिटल से उनको ये जर्म्स लगे। आप हॉस्पिटल किसी से मिलने गई? जी हाँ। तो ऐसी बात होती है, ये चीज़ें देखिए हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम आराम से बच्चों को ले जाते हैं लोग अपने रिश्तेदारों से मिलवाने जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि बच्चों को हॉस्पिटल्स ना लाएं। ये बीमारियां जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बाज़ बीमारियां वो हमें आम रास्ते में नहीं लगती, ये ऐसी पर्टिकुलर जगहों से लगती हैं जो स्पेशल होती ही इनका गढ़ है। अब हॉस्पिटल कहने को तो हॉस्पिटल है, शिफा की जगह है, मगर आप देखें वहाँ पे कई तरह के जरासीम होते हैं जो हमें पता नहीं होते। मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ का जरासीम, ये नाक के जरिए यानी सांस के जरिए और कान के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। ठीक है। अच्छा, मना भी करती सिक्योरिटी हमें, बच्चों को ना ले जाएं। सोर्स लगाते हैं, डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जी प्लीज यार, ये हमारे बच्चों को कैसे रोक लिया इन्होंने। वही कहते हैं ना, हिमाकत है। जाने में, अंदर इसका भाई है, अंदर इसका भाभी है, इसका यूं है, आप प्लीज इसको जाने दें। घर मेहमान आया है, प्लीज उसको मिलने दें। अब आप देखें उसकी वजह से, अब देखें हालांकि मेरी बड़ी बेटी मनाल, वो इससे 1 साल बड़ी है, वो भी साथ में थी, मगर चूंकि वो इन्फेक्टेड नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम उसको नहीं था, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, तो इनको जरासीम जल्दी कैच किए और ये लग गया। बहरहाल वो आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, फीवर हुआ, फीवर होने के 1 दिन बाद इनको अटैक हुआ बाकायदा मेनिंजाइटिस का, जिसमें इनकी गर्दन ये स्टिल सीधी नहीं लेट सकती थी, ये सिर्फ क्रॉल कर रही थी, करवट, एक करवट से दूसरी करवट, यूं यूं पूरा बिस्तर रोल कर रही थी, चित लेटती बस तड़पती और हो जाती। कितने साल की थी ये? इसकी पहली सालगिरह आने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 साल। ठीक है, तो ये 24 दिसंबर इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो जो है हम मैं ख्याल हार्डली 19 या 20 दिसंबर होगी जब इसको ये अटैक हुआ है।
ठीक है। तो फिर वो पूरी क्रॉल की, समझ नहीं आई कि इसको हो क्या रहा, और सांस धोखने की तरह चले, पसलियाँ चलें, जैसे आमतौर पे जिनको सांस का मर्ज हो जाता है ऐसे। तो मैं ये समझी शायद इसको पसलियाँ चल रही हैं, इसको इन्फेक्शन हुआ है किसी किस्म का। बहरहाल उस ज़माने में जुम्मा हॉलीडे होता था, वीकेंड होता था, तो जुम्मे का दिन था, सारे हॉस्पिटल्स बंद, कोई प्रॉपर डॉक्टर। पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि कोई बीमारी बता के नहीं आती है। जी और अब तो जितनी इमरजेंसी चल रही है और हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं या डॉक्टर्स नहीं होते। लेकिन वो एक कोई खास हो हॉस्पिटल होगा, आप किसी ओपीडी में जनाब मैं अपने उस डॉक्टर के पास गई जिसको असरा को पैदाइश जब से दिखा रही थी, मगर उस डॉक्टर की भी गफलत थी। अब मैं नाम लूँ तो वही वाली बात है कि असरा की तो बहुत तैयारियां हैं। रमज़ान में तो उनका एहतमाम बहुत है, माशाल्लाह रोज़े पूरे रखती हैं। खफा होती हैं अगर हम लोग ना उठाएं कि गर्मी बहुत है या कुछ, तो वो कहें कि अल्लाह मोहम्मद जो है वो हमें वो नहीं करेंगे, तुमने उठाया क्यों नहीं। I feel कि I'm special among my group of friends because I have a special sister. बहुत समझदार बच्ची है। हाँ, हम नॉर्मल बच्चों से भी जल्दी बात समझ जाते हैं, बल्कि उल्टा हम लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। दूसरे बच्चों के निस्बत में उस पर ज़्यादा वो करता था, वो देता हूँ, मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ उसको। Out there! Are you happy? खुश? Okay. Reading? Book read? कभी कभी कार्टून टीवी पे देखते, कार्टून टीवी देखिए, थोड़ा Why थोड़ा? Why not पूरा? कंप्यूटर खेलते बहुत आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें। खाने का शौक है, खाने का। बंद फ्रूट में कभी पाए खाए? असरा वो नली वाला सालन काओ का खाना, पाए तो पसंद है, अच्छा लगता है। खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई, काओ का वो सालन, अच्छा लगता है। काओ का खाना खाएंगे तो मौज उड़ाएंगे। ओह गुड। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि असरा को खाने का शौक है, आप लोग देख सकते हैं इस बात को। बट असरा इज सो कॉन्फिडेंट, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि असरा के पेरेंट्स भी, वो भी इस बारे में इतने कॉन्फिडेंट हैं। या क्योंकि मैं असरा को ऑफ एयर भी देखती रही हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगा कि ऐसे बच्चों को बुलाना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरा विजिट हुआ था लाहौर, फैसलाबाद, इधर उधर, तो मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे जिनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स उनको छुपा लेते हैं। नहीं, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ कुछ नहीं है, वेट करो, ये अभी ऐसा है, बस इसकी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ऑटिज्म आजकल इतना ज्यादा हो गया, उसके लिए पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं इसको कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई मशवरा देता है तो बुरा मना जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, ये सबसे बड़ी जहालत है पेरेंट्स की। आप देखें, मैंने कभी इसको नहीं छुपाया, बल्कि मैं और लोगों के सामने कोई चाय सर्व करना है, कुछ भी चीजें मेहमान आते हैं वो करते हैं, ये इनके हाथ से करवाती हूँ। उसी चीजों की वजह से आज इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, लाइव शो में बैठ के ये बिल्कुल इजीली बात कर रही है। और दो कितने डिफरेंट चीजें यहाँ पे, एक बेचारी बच्ची है जो कि मासूम, बोल नहीं सकती, कम बोलती है, और एक है जो चुप नहीं होती, पता नहीं इनका बटन क्या लगा हुआ है। चलो, इतना मतलब दोनों मासूम है मेरी नजर में। लेकिन आज ही दिन चलिए एक सर्टिफिकेट तो मिल गया मासूम का, लेकिन ये मजाक कर रहे हैं। मजाक ये मजाक है। टीवी पे देखा है मुझे, आपने टीवी पे मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। असरा सिर्फ ये अच्छा, मैं गुड। हाँ, इनके आपके जो दाढ़ी वाले अब्बू है ना, भाई जो है, भाई वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, थैंक यू। एक भाई मेरा और भी है जिसकी दाढ़ी असरा से जरा मेरे बारे में पूछिए। असरा, मैं नहीं, कैसी है? बहुत अच्छी है। बराबर बहुत अच्छी।